जय श्री राम। रामचंद्र जी अयोध्या चले गए और अयोध्यावासी उनका पीछा किए हुए थे। वे सब वापस आ रहे, सब अयोध्यपुरी आए। आगे की कथा सुनिए आप। राम दरस हित नेम व्रत लगे करन नर नारी, मनहु कोक को की कमल दिन विहीन तमारी। रामचंद्र जी के दर्शन के लिए सब नर नारी नेम और व्रत करने लगे और ऐसे दिन हो गए मानो चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दिन हो गए हो। सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सरि देखी, कीन दंडवत हरसु विसेखी। दोनों भाई सीता जी और सुमन जी सहित श्रृंगवेरपुर पहुँचे। गंगा जी को देखकर राम जी रथ से उतर पड़े, आनंद के साथ दंडवत किया। लखन सचिव सिय किए प्रणामा, सबहि सहित सुख पायउ रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। लक्ष्मण जी, सुमंत व सीता ने भी प्रणाम किया। सबके साथ राम जी ने सुख पाया। गंगा जी सब प्रकार के आनंद मंगल की मूल हैं। वे सब सुखों को करने वाली और दुखों को हरने वाली हैं। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलोक ही गंग तरंगा। सचिव ही अर्जुन ही प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी मही माँ अधिकाई। बहुत सी कथाओं के प्रसंग कहकर रामचंद्र जी गंगा जी की तरंगों को देखने लगे। उन्होंने सुमंत लक्ष्मण जी व सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। मज्जनुकीन पंथ श्रम गयऊ, सुचि जल जलुपी यत मुदित मन भयऊ। सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारू, तेहि श्रम यह लो किक व्यवहारू। फिर उन्होंने स्नान किया, मार्ग का श्रम जाता रहा और पवित्र जल पीते ही चित्त प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से संसार का भार मिट जाता है, उनके लिए श्रम कहना यह सांसारिक रीति है। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भान कुल खिल केतु, चरित करत नर अनुहरत संसित सागर सेतु। श्री रामचंद्र जी तो शुद्ध सच्चित आनंद से संपूर्ण और सूर्यवंशियों में श्रेष्ठ हैं। उनके मनुष्यों के समान चरित्र भाव सागर के पार करने के लिए पुल के समान है। यह सुधि गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले ही हरसु अपारा। जब यह समाचार निषाद राज ने पाया, तब उसने अपने प्यारे बंधुजनों को प्रसन्न होकर बुलाया। भेंट के लिए फल और कंदमूल बहगियों में भरकर मिलने चला। उसके हृदय में अपार आनंद था। करी दंडवत भेंट धरि आगे, प्रभु बिलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह विबस रघुराई, पूछ
पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत कर भेंट आगे रखकर बड़ी प्रीति के से प्रभु की ओर देखने लगा। स्वाभाविक प्रेम के वश में होकर रामचंद्र जी ने अपने निकट बैठाकर कुशल पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भा जन जन लेखे। देव धरनी धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीचु सहित परिवारा। गु बोला, हे स्वामी, आपके चरण कमलों के दर्शन से ही कुशल है। आज मैं भाग्यवान मनुष्यों में गिने जाने के योग्य हो गया। हे देव, यह भूमि और धन धाम सब आपका ही है। मैं तो परिवार समेत आपका नीच दास हूँ। कृपा करिए पुर धारिय पाऊ, थापिक जनु सबु लोग सिखाऊ। कहेउ सत्य सबु सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आयुष आना। मुझ पर कृपा करके पूर्व में पधारिए और मुझे अपना भक्त बनाइए, जिससे सब लोग सिहाकर मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे चतुर सखा, तुमने यह सब ठीक कहा, पर पिताजी ने मुझे और ही आज्ञा दी है। बरस चार दिश बासुवन, मुनि व्रत वेश आहार। ग्राम वासु नहीं उचित सुनी, गुहई भयउ दुख भार। मुझे मुनियों के समान नियम वेश और आहार करते हुए 14 वर्ष वन में वास करना है। इस कारण गांव में वास करना उचित नहीं। यह सुनकर गुरु गुह को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, कहहि सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी के स्वरूपों को देखकर गांव के सब स्त्री पुरुष प्रेम के साथ कहने लगे, हे सखी, कहो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे बालक वन में भेज दिए। एक कहीं भल भूपति कीना, लोयन लाहु हमई विधि दीना। तब निषाद पति उर अनुमाना, तरु सुपा मनोहर जाना। कोई बोले, राजा ने अच्छा किया, ब्रह्मा ने हम लोगों को नेत्रों का फल दिया। तब निषाद राज ने अपने मन में एक शीशम के वृक्ष को मनोहर माना। लय रघुनाथ ही ठाऊ दिखावा, कहु राम सब भांति सुहावा। पुरजन करी जोहारु घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। वहाँ रघुनाथ जी को ले जाकर स्थान दिखाया। रामचंद्र जी ने उसे सब प्रकार से अच्छा बतलाया। गांव के लोग जोहार करके अपने घर चले गए और श्री राम संध्या करने पधारे। गुह सवारी साथरी डसाई, कुश किसल में मृदुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे सिपानी।
गू ने भली भांति से ठीक कर कुश और नए पत्तों की कोमल और बहुत अच्छी सेज सजाई और पवित्र फल फूल और पानी मीठे और कोमल देखकर दोनों भर भर कर वहाँ लेकर लाकर रख दिया। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंदमूल फल खाई शयन कीन रघुवंश मणि पाए पलो तत भाई। जानकी सुमंत और भाई लक्ष्मण सहित कंद मूल खाकर फल खाकर रामचंद्र जी लेट गए। तब भाई लक्ष्मण उनके चरण दबाने लगे। उठे लखनु प्रभु सोवत जानी कही सचिवहि सो वन मृदुवानी कछुक दूरी सजी बान सरासन जागन लगे बैठी वीरासन। प्रभु को सोते हुए जानकर लक्ष्मण जी बैठे और मंत्री सुमन जी को सोने के लिए मधुर वाणी से कहकर कुछ दूर पर धनुष बाण सजाकर और वीरासन से बैठकर जागने लगे। गूह बुलाई पाहर प्रीति ठाव ठाव राखे अति प्रीति आप लखन पही बैठ उजाई कटि भाथी सर चाप चढ़ाई। गू ने विश्वासी पहरेदार बुलाकर बड़ी प्रीति से जगह जगह पर खड़े कर दिए। आप कमर में तरकस कस धनुष बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास बैठ गया। सोवत प्रभु ही निहारी निषादु भयउ प्रेम बस हृदय विषादु तनु पुलकित जलुलोचन बढ़ई बहई बचन सप्रेम लखन सन कहई। निषाद राज प्रभु रामचंद्र जी को सोते हुए देखकर इसने बस अपने मन में बहुत दुखी हुआ। शरीर में रोमांच हो आया, आंखों से आंसू बहने लगे। प्रेम के साथ लक्ष्मण जी से यह वचन कहने लगा। भूपति भवन सुभाए सुहावा सुरपति सदनुन पट तर पावा मणिमय रचित चारु चौबारे जनुरति प्रति निज हाथ सवारे। दशरथ जी का राजमहल तो स्वभाव से ही ऐसा सुंदर है कि इंद्र भवन की भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। मड़ियों से जड़े हुए उसके चौबारे हैं मानो कामदेव ने अपने हाथों से सजाए हैं। सुनिचु विचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुबास पलग मंजु मणि दीप जह सब विधि सकल सुपास। जो स्वच्छ चित्र विचित्र सुंदर भोग्य पदार्थों से पूर्ण सुंदर और फूलों से सुगंधित जहाँ सुंदर पलंग बिछे हैं और मड़ियों के दीपक हैं वह तथा हर प्रकार का आराम है। विविध बसन उपधान तुराई क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई तह सिय राम शयन निशिकरही निज छबिरति मनोज मधुहरही। जहाँ अनेक प्रकार के वस्त्र सुंदर तकिए और तोशक हैं जो दूध फेन के समान सफ़ेद कोमल और स्वच्छ हैं, उन पर श्री सीताराम जी रात को शयन करते हुए अपनी शोभा से रति व कामदेव के अभिमान को हरते हैं। ते सिय राम साथरि सोए समित बसन बिनु जाहि न जोए
मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरुदासी। वही सीताराम जी थकित हो बिना बिछौना के कुश और पत्तों की सेज पर सो रहे हैं, जो देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, नगर निवासी, मित्र, सुंदर स्वभाव वाले दास और दासी, जो गवहि जिन्हहि प्राण की नाई, महि सोवत ते राम गुसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश खार घुराऊ। ये सब प्राण के समान जिनकी रक्षा करते थे, वहीं स्वामी रामचंद्र जी पृथ्वी पर सो रहे हो। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव संसार में प्रकट है, और ससुर दशरथ जी हैं, जो इंद्र के सखा हैं। रामचंद्रपति सोबे देहि, सोवत मही विधि बामन केहि। सिय रघुबीर की कानन जोगु, करम प्रधान सत्य कह लोगु। और श्री रामचंद्र जी जिनके पति हैं, ऐसी जानकी जी पृथ्वी पर सो रही हैं। विधाता किसको विपरीत नहीं होता। श्री सीता जी और राम जी क्या बन के योग्य है, क्या कर्म ही प्रधान है, ऐसा लोग कहते हैं, सो ठीक है। जय श्री राम। आगे की कथा अगले एपिसोड में आपको सुनाऊंगा। अगले इसमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक आप कीजिए, और बेल आइकन की बटन वगैरह जो जो होता होगा आप लोग तो बहुत जानते हैं। जय श्री राम।